मैं आ गई हूँ अपनी स्टोरी लीज़ा लेके। लीज़ा का ये 8th एपिसोड है। वहाँ तक आपने सुना था ना कि मार्था और माइकल जो है कब्रिस्तान मतलब जाते हैं ग्रेवयार्ड की तरफ, और उस पर कुछ हार और फूल चढ़ाने जाते हैं। और अजीब अजीब साउंड आपने गाइस कल सुनी थी, ऐसे ही मार्था ने सुनी थी, और वो जब भी घबराहट हो रही थी कि ये किस तरह की साउंड है। ऐसा लग रहा था कब्रों के पीछे से अजीब सी ये साउंड आ रही है, चिल्लाने की, चीखने की, अजीब अजीब रोने की। तो मार्था माइकल से बोलती है वापस चलने के लिए, लेकिन माइकल कहता है कि जब यहाँ तक आ गए हैं तो 120 जो उसकी ग्रेव है उस तक चलो, उसकी कब्र पे। तो वो वहाँ जाके ना फूल चढ़ाती है और हाथ जोड़ के सिर झुका के, हाथ बांध के खड़ी हो जाती है, सिर झुका के कहती है कि मेरी बेटी से, पोती से जो भी मिस्टेक हुई है, उस गलती हुई है, जो उसने नादानी की है, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ और मेरी पोती को माफ़ कर दो। तो वहाँ से कोई उत्तर नहीं आता, बस इतना ही होता है कि जो उसने भूख के चढ़ाया था वो नीचे गिर पड़ता है, फिसल के ना अपने आप ही आता है, उसकी कब्र पे से नीचे गिर पड़ता है। तो माइकल कहता है कि ये रिजेक्ट कर रहा है, इसको ले नहीं रहा है, ये माफ़ नहीं कर रहा है। मार्था को बोलता है कि लीज़ा का ही आना ज़रूरी है, वो तुमसे मान नहीं रहा है। फिर वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो यही बोलता है कि लीज़ा ने गलती करी है, दादी ने नहीं करी है, लीज़ा ही माफ़ी मांगेगी। अगर इतना घमंड है या इतना तो मैं ये है कि मेरे से माफ़ी नहीं मांग सकते, तो मैं उसे अपने साथ ले जा लूँगा। तो वो मार्था पूछती भी है कि क्या हुआ क्या हुआ। माइकल से पूछती है, कहता घर चल के मैं बताऊंगा, अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, चलो वापस, कुछ काम नहीं बना आज यहाँ आने का। तो इतनी मुश्किल से तो बेचारी मार्था डरते डरते रात के 12 बजे वहाँ गई थी, और फिर वापस आती है हताश निराश होकर। तो माइकल रास्ते में बताता गाड़ी में बैठ के कि वो लीज़ा को ही बुला रहा है, लीज़ा ही माफ़ी मांगे। वो बोलती है अपनी बच्ची को मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगी, ऐसे यहाँ पे इतनी छोटी लड़की डर जाएगी। तो कहता है मैम आपकी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो जो स्पिरिट ने बताया मैंने आपको बता दिया, अब आपकी तो मर्ज़ी है, आपकी पोती जाने आप जानो, मुझे तो जाना है, मुझे तो और भी बहुत काम है। कह के वो मार्था को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। मार्था घर आती है, लीज़ा उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो लीज़ा के पास लिली और उसकी मम्मी होती है, क्योंकि ना जब वो वहाँ गई थी तो उसको अकेले नहीं छोड़ते। तो लिली और एनी बाहर निकलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक हो गया। तो मार्था बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, वो रिजेक्ट कर रहा है और लीज़ा को ही बुला रहा है, लेकिन अपने बच्चे को तो मैं वहाँ नहीं जाने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करा लूँगी, और बहुत कौन मानता भूत प्रेत में, ये तो मेरी पोती का भ्रम है कि, और मैं तो उसका वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रीड करने वाला जो है रीडर, उसकी भी बात को मैं नहीं मानती स्पेशलिस्ट की, कि बस हम होली वाटर छिड़केंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। ऐसे कह के वो बात को आई गई करके सो जाती है, और एनी भी अपने घर चली जाती है, और वो भी क्या नाम था उसका, लिली, वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। थॉमस उन्हें ले जा लेता घर, और वो लीज़ा और वो उसकी दादी सो रहे होते हैं। इतने में उनके घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाया जाता है, जैसे कोई खटखटा रहा हो बहुत ज़ोर से। और मार्था सोचती है कि थॉमस आ गया है, लिली का फादर। तो वो बोलती है अभी तो तुम गए थे, अभी इतनी जल्दी वापस क्या लेने आए। ऐसे करके जब दरवाज़ा खुलती है तो एक इतना बड़ा सा चमगादड़ उनके घर में घुस जाता है, बहुत बड़ा चमगादड़। वो कहती है ये क्या चीज़ घुसी है, ब्लैक एकदम डरावनी सी। तो और वो सीधा लीज़ा के कमरे में घुस जाता है, और लीज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है उसे देख के ना, बहुत चिल्लाती है, और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, चटकनी भी लग जाती है। मार्था भी खड़खड़ाती है, लीज़ा दरवाज़ा खोल, लीज़ा दरवाज़ा खोल, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, और लीज़ा डर डर के रो रो के बेहोश हो जाती है। और वो अजीब सा जानवर उसी के कमरे में बैठ जाता, पंछी। तो तो उस बैट को देख के फिर वो फटाफट फ़ोन लगाती है, थॉमस को बुलाती है कि एक अजीब सा पंछी हमारे घर में घुस गया, और लीज़ा बहुत डर रही है, वो उसके कमरे में है। फिर थॉमस और एनी भी आते हैं, सुजैन भी आती है, सब आते हैं, सब लोग उनके पड़ोसी आके देखते हैं।
तो जैसे तैसे करके उस पंछी को तो भगा देते हैं, वो डरा वरा के ना बाहर निकालते हैं उससे, निकल जाता है, वो उड़ जाता है रोशनदान से। तो लेकिन उसके बाद से लीज़ा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो बहुत वीक होने लग जाती है, ऐसे बुखार और रहने लगता है, थकी थकी परेशान रहने लगती है। तो एक बार वो फादर के पास भी लेके जाती है, फादर बोलते हैं कि इसको स्पिरिट परेशान कर रही है, जो स्पिरिट चाह रही थी तुम वैसा ही कर देती तो क्या पता वो इसे छोड़ देती, कि इसका तो हाल ख़राब ही है। कि वो भी बोल रहा था माइकल कि एक थोड़ी सी वो है कि मेरे पे भरोसा करके अपनी बेटी को जाने देते तो हो सकता था उसकी जान भी बच जाती है, और अभी ये स्पिरिट ज़्यादा समय इसके पास रहेगी तो इसे ले जा लेगी, इसे छोड़ेगी नहीं लीज़ा को। अब ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए थे, लीज़ा ने खाना पीना भी छोड़ दिया, कमज़ोर होगी, बीमार होगी बहुत ज़्यादा, और स्कूल भी नहीं जाती थी बेचारी, ऐसी डरी डरी दुखी दुखी सी रहती थी। दिन में तो ठीक रहती थी, रात में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मार्था को भी चिंता थी कि क्या करूं, अपने बेटे से भी वो बात करती है तो उसका बेटा बोलता है कि जैसा वो ग्रेवयार्ड में जाने के लिए कह रहे चले जाने में क्या हर्ज है, चले जाओ। तो वो कहता है कल मैं तुम्हारे पास आऊँगा, अपनी माँ से बोलता है कि मिलने के लिए, तब सारी बात करेंगे, अपनी पत्नी को और बेटी को भी लेके आऊँगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, मार्था बोलती है ठीक है कल तुम आओ, मुझे भी ज़रूरी बातें करनी है लीज़ा के लिए। तो वो कहते हैं ठीक है, कि मैं फादर के पास जाऊंगा, फादर से बात करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है गाइस, अब अगली स्टोरी में हम मिलते हैं लीज़ा में कल।